एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जब नीदरवर्ल्ड से सभी डीमंस आज़ाद होकर गोड रेल्म पे हमला करने लगते हैं तो सभी गोड उन सभी से अच्छी तरीके से मुकाबला कर रहे होते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि सेंग्यू वहाँ पे बहुत ही धाकड़ वाली एंट्री मारती है और उसकी एक वहाँ एंट्री से ही हज़ारों में डीमन ख़त्म हो जाते हैं और वो उनसे बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ रही होती है, जिसे देख के वहाँ पे सब हैरान होते हैं और ख़ास कर कि गोडेस ऑफिस नो उसे देख के बहुत चिढ़ रही होती है। और तभी वहाँ पे तिएनची और बायजू भी उसे देख रहे होते हैं और तिएनची उसकी मदद करने के लिए जाता है सेंग्यू की, लेकिन बायजू से जाने से रोक लेता है और कहता है कि इसे सेंग्यू को खुद करने दो। और हम देखते हैं कि सेंग्यू वहाँ सभी डीमंस को हरा रही होती है और वो अपना एक स्पेशल मूव चलाती है जिससे वहाँ पे जितने भी डीमंस थे सब ख़त्म हो जाते हैं और बचे हुए डीमंस वापस भाग जाते हैं। और फिर तभी सभी लोग सेंग्यू को चीफ गोडेस कह के बुला रहे होते हैं और वहाँ पे तभी जियांग, तिएनची और बाइजू आके उन्हें नमस्ते करते हैं और सभी गोड भी उन्हें नमस्ते करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जियांग के पास गोडेस ऑफ विष्णु होती है तो वो उनसे पूछता है कि आपको ये सब पता कैसे चला कि डीमंस गोड रेल्म पे हमला करने वाले हैं। तो गोडेस ऑफ विष्णु उन्हें बताती है कि जब गोडेस ऑफ चाउस ने वहाँ का बैरियर तोड़ा था तो वो उनसे मिलने के लिए अंदर जा रही थी, लेकिन तभी उसने देखा कि ये डीमंस वहाँ से हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से भागती हुई आई और आप लोगों को बताने के लिए, जिस पे वो उसकी बात मान लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया और तुम पिछले 1000 सालों से वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरीके से फुलफ़िल कर रही हो, इसलिए वो उसे वापस से गोडेस ऑफ विष्णु बना देते हैं और वापस से उसे गोड रेल्म में बुला लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रात को सेंग्यू, जियान, तिएनची और बायजू सभी एक साथ बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे सेंग्यू उन सभी को अपनी बात बता रही होती है कि कैसे मैंने वहाँ नीदर वर्ल्ड में किया। और वहाँ पे जब एक बार मुझ पे बहुत सारे डीमन हमला कर रहे थे तो एक पावर ने मुझे वहाँ पे बचा के भी रखा था और वही मुझे वहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी देती थी। और वो यही सारी चीज़ें बायजू को देखते हुए कह रही होती है और वो बायजू से पूछती है कि क्या वो पावर तुम थे, जिस पे बायजू से कुछ नहीं कहता और वहाँ पे वो ड्रिंक भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता, जिस पे तिएनची कहता है कि सेंग्यू इतने दिनों बाद वहाँ से वापस आई है और तुम यहाँ पे ड्रिंक भी नहीं कर रहे। और वो कहता है कि मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, जिस पे तिएनची कहता है कि तुमने अपनी स्प्रिट को भी डैमेज कर लिया, जिस पे सेंग्यू बहुत चिंता में होती है। लेकिन वहाँ से बायजू चला जाता है। बायजू उससे कहते हुए जाता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इंस्ट्रक्शन फैदर को लेना होगा और तुम्हें गोडेस ऑफ चाओ बनना होगा। और वो कह के वहाँ से चला जाता है, जिसका साथ जियांग भी देता है, लेकिन कहता है कि तुम्हें अभी कुछ दिन के लिए आराम करना चाहिए। और हम देखते हैं कि होंगरी को बायजू की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही होती है क्योंकि उसे उसकी अभी पावर उसकी वापस भी नहीं आई होती और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भी हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि सेंग्यू वुहेन से मिलती है और उससे जाके धन्यवाद करती है कि उसने उसकी एब्सेंस में पूरे पिलग्रिमेज हॉल का इतना ख्याल रखा। और वो उसे कहती है कि तुम्हें अब अपनी कल्टीवेशन पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई यहाँ पे और भी ज़्यादा बुली करे कि तुमने कल्टीवेट नहीं किया, जिस पे वो भी उनकी बात मान जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि गोडेस ऑफ विष्णु चैंगवान हॉल के बाहर जाती है और वहाँ जाके वो होंगरी से भी मिलती है, लेकिन वो उसे अंदर नहीं जाने देता और कहता है कि अभी मास्टर की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम नहीं जा सकती। लेकिन वहाँ पे तभी बायजू आता है और बायजू से साफ साफ मना कर देता है कि मैं आपसे तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ और तुम्हें यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस पे वो बहुत चिल्लाती है मास्टर मास्टर करके, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तो जिस पे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मन में सोचती है कि सेंग्यू मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और फिर तभी हम अगले दिन देखते हैं कि सेंग्यू ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ होता है क्योंकि यूमी का बर्थडे होता है और वो वहाँ पे बहुत इंजॉय कर रही होती है। और वो तभी यूमी सेंग्यू को बताती है कि मैंने इन दिनों में बायजू को बहुत ही कम देखा था जब तुम नीदर वर्ल्ड में थी और मैं जब भी उसे देखती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा बीमार सा मुझे लगता था। और वो कहती है कि ज़रूर उसके साथ कुछ न कुछ है, लेकिन मैंने उससे कुछ पूछा नहीं क्योंकि मुझे उससे डर लगता है और मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि मैं उससे पूछूं कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी सेंग्यू को लगता है कि ज़रूर वहाँ पे नीदर वर्ल्ड में जो मेरी मदद करता था वो बायजू ही था क्योंकि उसकी आवाज़ उस आवाज़ से मैच करती है क्यों जो वहाँ पे नीदर वर्ल्ड में उसे मिला करती थी। तो वो तभी बायजू से मिलने के लिए चली जाती हैं चैंगवान हॉल में और वो वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे तो उसके सारे टॉयज़, उसके सारे सामान और यहाँ तक कि उसकी वो
फिनिक्स काइट भी रखी हुई होती है, जो कि गॉडेस ऑफ स्नो ने तोड़ दी थी। वो बिल्कुल ठीक होकर रखी होती है, जिसे देख के बहुत खुश होती है और वो सोचती है कि अब मुझे बायजू से शादी करनी चाहिए। जिस पे वो ये सारी बात जाके यूमी को बताती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम में साथ देना होगा। और फिर हम तभी देखते हैं कि यूमी बायजू के पास जाती है और उसे जाके बताती है कि सेंग्यू नीचे गॉड रियल्म से नीचे लोअर रियल्म में गई है, जहाँ पे बहुत सारे डेमंस ने उस पर हमला कर दिया है। जिसे सुनते ही बायजू वहाँ से भागा हुआ चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लोअर रेल में सेंग्यू सभी मॉर्टल से वहाँ उनकी प्रीशियस चीज़ें खरीद रही होती है, जिसे ये सब करते हुए बायजू भी देख लेता है और वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। जिस पे वो उसे टीज़ करते हुए कहती है कि मुझसे कोई 1000 साल पहले प्यार करता था, लेकिन अब जब मैं वहाँ से 1000 साल बाद यहाँ पे आई हूँ तो वो मुझसे एक चांस मांग रहा है कि मैं उसे एक चांस दे दूँ। जिस पे सभी मॉर्टल्स भी बायजू की साइड हो जाते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि बायजू को सेंग्यू अपने एक जगह पे लेके जाती है, जो जगह पूरी वैल्यूबल इमोर्टल चीज़ों से भरी हुई होती है। और वो बायजू को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं करती। तभी वो बायजू से पूछती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए हमेशा लॉयल रहो। जिस पे बायजू उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा लॉयल हूँ और तुम्हें सबसे पहले ये सब चीज़ छोड़ के इंस्ट्रक्शन फेदर को अपने पास ले लेना चाहिए। जिस पे वो उसे मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि बायजू से किस करने ही वाला होता है, लेकिन वो तभी अपने रास्ते से हट जाती है। जिस पे बायजू थोड़ा सा शर्मिंदा सा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लोअर रेल में घूम रहे होते हैं और वो फिर एक शॉप के पास जाते हैं, जहाँ वो शॉप वाला उन दोनों को भाई बहन समझ लेता है। जिस पे सेंग्यू थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है और बायजू को कस के गले लगा लेती है। और फिर हम देखते हैं कि बायजू शॉप की सारी चीज़ें खरीद लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पे जाते हैं और वहाँ पे एक लालटेन में कुछ लिख के उस पानी में डाल देते हैं। और तभी वहाँ पे गॉड ऑफ वाटर आते हैं और उन दोनों को वहाँ के नमस्ते करते हैं। और वो गलती से जू को वो सारी चीज़ें बताने वाले होते हैं जो सेंग्यू ने लिखी हुई होती है उस पेपर में, लेकिन सेंग्यू तभी उनका मुंह मैजिक से सील कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड में क्विंची के बीट्स हमला कर देते हैं और वो वहाँ सभी मॉर्टल्स को घायल कर रहे होते हैं, जिसे देख के बायजू और सेंग्यू उनसे लड़ते हैं। लेकिन बायजू में इतनी पावर नहीं होती कि वो उनसे लड़ सके, तो सेंग्यू उसे वहाँ से बचा के ले जाती है। और वो गॉड ऑफ वाटर से कहती है कि जाके ये सारी बात गॉड रेल में बताओ कि नीचे मॉर्टल रेल में यहाँ पे डीमंस ने हमला कर दिया है। और हम देख गॉड ऑफ वाटर जियांग और तिएनची को ये सारी बात जाके उन्हें बताते हैं, लेकिन उन दोनों को कुछ फिक्र नहीं होती। वो तभी तिएनची कहता है कि वहाँ पे बायजू और सेंग्यू दोनों हैं और वो दोनों उन सभी बीच से आराम से लड़ सकते हैं। कि बायजू और सेंग्यू एक जगह जाते हैं, जिस पे बायजू के सेंग्यू को कहता है कि तुम वापस से गोल्डरेल में जाओ और वहाँ से जियांग और तिएनची को लेके आओ। और वो कहता है कि मैं तब तक इन डीमन से लड़ता हूँ और उनसे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ से सेंग्यू से जाने नहीं देती और उसकी पावर्स को थोड़ा हील करती है और कहती है कि तुम अभी कमज़ोर हो, इसलिए तुम अपने आप को इतना फोर्स मत करो। और हम देखते हैं कि सेंग्यू और बायजू दोनों ही गॉड रेल में वापस आ जाते हैं और वो दोनों ही बहुत हंस रहे होते हैं और वो दोनों ही बहुत लवी डवी सी बातें कर रहे होते हैं। तभी सेंग्यू बायजू को थोड़ी उसके सर पे हाथ रखती है और उसे कहती है कि जाओ अब तुम भी जाके आराम करो। और हम देखते हैं वो वहाँ से चले भी जाते हैं दोनों अपने अपने होल की तरफ। और तभी हम देखते हैं कि तिएनची अपने बीस्ट जियांग से कुछ बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि अब हमारे पास बस यही एक रास्ता है। जिस पे वो बीस्ट कहता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आप कहेंगे हम सब वैसा ही करेंगे। और हम देखते हैं कि दूसरी ओर गॉडेस ऑफ स्नो डार्क एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर रही होती है, क्योंकि उसने नीदर वर्ल्ड में चेंची से हाथ मिला लिया होता है। वो सिर्फ सेंक्यू को बदला चखा रही होती है। तभी चेंची वहाँ पे आके उसे थोड़ा सा ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने ये सब नहीं किया तो मैं ये सारी बात जाके गॉड रेल में बता दूंगा। जिस पे वो डर जाती है और फिर उसकी बात के लिए मान जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे गॉड रेल में हैंग हैंग फैंग विलेज के सभी एल्डर्स आए रहे होते हैं, जिन्हें जाके वुहान उन्हें अंदर लेती है। और तभी हम देखते हैं कि सेंग्यू के पास बायजू जाता है और उसे उठाता है, जिसे देख अपने पास देख के सेंग्यू बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे बायजू उसे एक ड्रेस देता है और कहता है कि ये ड्रेस पहन के तुम्हें
अपने इंस्ट्रक्शन फैदर के उसमें आना है, जिस पे वो बहुत खुश होती है और उसे ले लेती है। तभी उसे याद आता है कि वुआन ने उसे जगाने की बहुत कोशिश करी थी, पर उसने उसे कह दिया था कि मैं भी थोड़ी देर और सोना चाहती हूँ। और हम लोग देखते हैं कि जियान एक जगह पे जाता है जो कि जहाँ पे पूरे गोल्ड रिम के ट्रेजर्स होते हैं। और तभी वहाँ के जो गार्ड होते हैं वो उन्हें अंदर नहीं जाने देते और कहते हैं कि अगर हमने आपको अंदर जाने दिया तो फिर मास्टर जियांग हमें इसके बाद की सज़ा देंगे। तो वो उन्हें कह के देता है तो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन वो तभी पलट कर उन दोनों पे हमला कर देता है और उन्हें बेहोश करके अंदर जाके कुछ सामान ढूंढने लगता है और वो उसे मिल भी जाता है। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ के गेट ऐसे ही खुले रह जाते हैं और जिसके पीछे पीछे चुंग ची भी अंदर चला जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जब वो सेरेमनी वहाँ पे सभी लोग पहुँच जाते हैं और वो सभी सेंग्यू को नमस्ते कर रहे होते हैं और वो उसे कहते हैं कि गॉडेस ऑफ चाओ अपनी सेरेमनी स्टार्ट कीजिए। तो वो सेरेमनी को स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि सेरेमनी के स्टार्ट होते ही वहाँ पे तिएनची आ जाता है और वो इंस्ट्रक्शन फैदर को पकड़ लेता है, जिस पे वो सभी कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो तिएनची। जिस पे वो कहता है कि मैं हमेशा से गॉड ऑफ चाओस बनना चाहता था। जिस पे वो सभी उसे कहते हैं कि मगर ऐसी बेवकूफ़ी मत करो, ये गलत है। और वो उनकी किसी की बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी बाइजू और जियांग उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन सेंग उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं उसके पीछे जाऊंगी और वो वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि सेंग्यू तिएनची से बात कर रही होती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम हमेशा से गॉड ऑफ चाओस बनने के लिए एक ही दम तुम ये सब करोगे। जिस पे वो उसे कुछ नहीं कहता और उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं ये बात तुम्हें अभी नहीं बता सकता। जिस पे वो उसकी बात नहीं मानती और उसे कहती है कि अब भी कुछ नहीं हुआ है, चलो मेरे साथ वापस। और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें सच में भरोसा है मुझ पे तो मुझे बस एक बार मौका दो। जिस पे वो उसे वहाँ से जाने देती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे गोल्ड में जियांग बाइजू और काइलिन का रास्ता रोके हुए होता है और उसके पास तिएनची का पर्पल जेड हंटर होता है और वो उसकी मदद से बाइजू को और काइलिन को दोनों को घायल करके वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से बाइजू बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। देखते हैं कि नीदरवर्ल्ड का ओवरलॉर्ड तिएनची के इस काम से बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो क्वीन को सज़ा देने लगता है कि मैंने तुम्हें गोल्ड रेल में इसलिए भेजा था ताकि तुम वहाँ जाके मेरी एक आँख बन सको और तुम वहाँ पे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हो। इस पे वो उन्हें कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मैं अभी कुछ ना कुछ करता हूँ और मैं ये सब होने नहीं दूँगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे चाओ जोल में वहाँ सभा चल रही होती है जहाँ पे सभी गॉड तिएनची को ये सब करते देख उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि डीमन गॉड के साथ साथ सभी डीमंस ने भी हमारे खिलाफ़ रिवोल्ट कर दिया है और वो सब हमसे लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। जिस पे वहाँ पे गॉडेस ऑफ स्नोबी की यही सारी बात कह रही होती है और वो तिएनची के पूरी तरीके से खिलाफ़ होती है। लेकिन यूमी कहती है कि तिएनची ने जब पिछले 70,000 सालों में यहाँ पे जब लड़ाई हुई थी उसमें हमारा साथ दिया था और उसने इतने सारे लोगों को बचाया भी था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को मारने के लिए भी कुछ करेगा। जिस पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं वो सभी लोग और वहाँ पे तू मैं होने लग जाती है। जिस पे जियांग कहता है कि चुप करो तुम सब लोग, ये चाओ जोल है और यहाँ पे जो कुछ होगा वो तुम लोगों की कोई मर्जी नहीं चलेगी। और फिर तभी हम देखते हैं कि बाइजू से मिलने के लिए सेंग्यू जाती है और सेंग्यू देखती है कि बाइजू की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो उसके ही हाथों में बेहोश हो जाता है बाइजू सेंग्यू के। और सेंग्यू बाइजू को इस हालत में देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके फोरहेड पे किस कर लेती है और कहती है कि तुम अभी कुछ देर आराम करो और वो वहाँ से चली जाती है। गॉडेस ऑफ स्नो जाके वुआन से मिलती है और उसे भड़काने लग जाती है कि क्वीन ऑफ फिनिक्स के आते ही तुम्हारी यहाँ पे कोई भी अहमियत नहीं रहेगी और तुम्हें वापस से फेंगुइन विलेज में भेज दिया जाएगा जहाँ जाके तुम्हें फिर से वही अपनी लोअर क्लास में रहना पड़ेगा। लेकिन वैन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से नमस्ते करके जाने लगती है और जिसे पीछे से देखती हुई गॉडेस ऑफ स्नो हंस मुस्कुराती रहती है। सेंग्यू वहाँ से बाहर चली जाती है और फिर यही सारी बात वो यूमी को भी बताती है कि बाइजू की स्पिरिट बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और वो अब कोमा में चला गया है और उसे बचाने के लिए फेंगुइन विलेज में जाना होगा और वहाँ जाके उसे पीतो प्लेन ट्री लाना होगा, जिसकी वजह से वो बाइजू को कोमा में से बाहर लेके आ सके। जिसे सुन के यूमी कहती है कि उसकी
इतनी ज़्यादा डैमेज कैसे हो गई। तो वो सेंग्यू यूमी को कहती है कि मैं तुम्हें सब चीज़ें आके बताऊंगी और तुम्हें वुएन के साथ पिलग्रिमेज हॉल की रखवाली करने, जिस पे वो कहती है कि ठीक है। लेकिन तभी यूमी भी कहती है कि अगर तुम वहाँ पे जा रही हो तो वहाँ की क्वीन ऑफ फिनिक्स के साथ ही वापस आना। जिसे ये सारी बात करते हुए वुएन भी सुन लेती है और वो सोचती है कि क्वीन ऑफ फिनिक्स की वजह से मुझे गोल्ड रियल्म से वापस जाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि चैंगवान हॉल में फिर से सभा हो रही होती है और गोडास ऑफ स्नो ट्रू गॉड तिएनची के ऊपर पूरी तरीके से इल्ज़ाम लगा रही होती है कि उनकी वजह से वो गॉड सभी नीचे रियल्म के लोगों को परेशान कर रहे हैं। वहाँ के जितने भी डीमंस हैं वो सभी उनकी तरफ हो गए हैं। वो लड़ाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और कहते हैं कि जियांग मास्टर, आप जल्द से जल्द आर्मी को तैयार कीजिए और उन पे जाके अटैक कीजिए। लेकिन तभी वहाँ पे यूमी आके कहती है कि ये कैसी तरह की बकवास बात कर रहे हो तुम सब लोग। और वो जियांग को कहती है कि एक बार ज़रूर इस बारे में सोचे। और तभी वहाँ पे लोग कहते हैं कि वो मास्टर तिएनची लॉर्ड ऑफ चाओस के हाथों से भी निकल के चले गए थे और वो अब रिवोल्ट कर रहे हैं। तभी गोडास ऑफ स्नो कहती है कि गोडास ऑफ चाओस कहाँ पे है, वो अभी यहाँ पे क्यों नहीं है। जिस पे जियांग कहता है कि यहाँ पे मैं हूँ, वो अभी यहाँ पे थोड़ी देर में आ जाएंगी, वो कहीं पे गई हुई है। और फिर हम देखते हैं कि वुएन एक जगह पे खड़ी हुई होती है और उसके पास गुजून आता है और उससे कहता है कि तुम ये इतनी टेंशन में क्यों हो। जिस पे वो कहता है कि सभी डीमंस ने गॉड रेल्म के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया है और वो कहती है कि इस वजह से मुझे लगता है कि हम भी सुरक्षित नहीं हैं। जिस पे वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हमारी मास्टर हमें कुछ भी नहीं होने देंगी। जिस पे वो कहती है कि मुझे मास्टर पे कोई शक नहीं है। और फिर तभी हम देखते हैं कि सेंग्यू फेंगुइन विलेज में जाती है और वहाँ के एल्डर से पिच ऑफ प्लेन ट्री को मांगती है। जिस पे वहाँ के एल्डर वहाँ से वो पिच ऑफ प्लेन ट्री ला के उन्हें दे देते हैं। और तभी सेंग्यू भी उनसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो एनी मेरी बीस्ट रहे हमेशा के लिए। मैं नहीं चाहती क्वीन ऑफ फिनिक्स मेरी बीस्ट बने। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी को आज़ाद तरीके से जिए। जिस पे वहाँ के एल्डर कहते हैं कि मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वुएन इतनी पावरफुल नहीं है कि वो आपका बीस्ट बन सके। जिस पे वो कहती है कि आप इस चीज़ की फ़िक्र मत कीजिए, मैं उसे अपनी जितना ही पावरफुल बना लूँगी कि वो मेरे बीस्ट बनने के लायक हो जाए। जिस पे वो उसकी बात मान लेते हैं और फिर वहाँ से सेंग्यू चली जाती है। और हम देखते हैं कि वो बाइजू के पास जाती है और उससे पावर से उसे वापस हील करने लग जाती है। और तभी यहीं पे हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। थैंक यू भाई।